Everyone, again I welcome you all in our next lecture, which is very important. So, our today's topic is commercial bank and their different functions which they do perform. Again, my dear friends and students, if you're having certain queries and questions, either you can drop me a WhatsApp message, you can mail me also, and आप मुझे comment section में comment भी कर सकते हैं. वहां पर भी मैं आपके क्वेश्चंस को आपकी जो क्वेरीज होंगे उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा. इस लेक्चर सीरीज में जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, हम मीनिंग ऑफ बैंक को डिस्कस करेंगे, हम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हम कमर्शियल बैंकिंग के अलग अलग पार्ट्स एंड सेंट्रल बैंकिंग को भी डिस्कस करेंगे, और उसके इन बिटवीन हम जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है बैंकिंग का, उसे भी हम डिस्कस करने वाले. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बैंक क्या है. मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बैंक को समझाता हूँ, ठीक है. और फिर हम ये भी बात करेंगे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या डिफरेंस है. क्या बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? क्या हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है? क्या हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? ये थोड़े से डाउट है, हम उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. पहले हम ये समझते हैं कि बैंक क्या है. ध्यान से समझिएगा. बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन which is a financial institution undoubtedly. Bank is an institution which basically two functions. One, let me repeat my statement. बैंक वो है जो दो functions को perform करे. First, they accept deposits. That means वो public से पैसा accept करते हैं, उसे deposit करते हैं. And second, they having provision of loans and advances. Means what? वो loans भी देते हैं और advances भी देते हैं. ये बैंक है. Getting my point? I hope आपको समझ में आ गया. So technically, what is bank? A bank is a financial institution or an institution which basically perform two functions. One, they are giving loans and advances, and second, they accepting deposits from the public. अब आप नीचे देखिए. अच्छा, क्या एक बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? यस, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनडाउटली. बट क्या एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन? Undoubtedly, bank is a financial institution, but it is not necessary that every financial institution is a banking institution. Why? Because banking institution होने के लिए आपको दो functions को perform करना जरूरी है. First, जहां मेरा कर्सर ध्यान से देखिए, accepting deposits, and second, loans and advances देने की facility हो, तभी वो banking institution है. अब financial institution क्या है? Financial institution वो है which perform either of the function. यानी कि दोनों में से एक काम करेगा, दोनों नहीं करेगा. अगर वो दोनों करेगा तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया. बट अगर वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आएगा. लेट्स से एक एग्जांपल से हम आप इसको समझते हैं कि LIC ऑफ इंडिया. हम सब जानते हैं LIC एक बैंक नहीं है. LIC एक बैंक नहीं है, लेकिन वो पब्लिक से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को. LIC की पॉलिसी आपके पेरेंट्स ने ले रखी होगी, और आपके कभी वो आप किसी पर्पज से जो है LIC की पॉलिसी पेरेंट्स लेते हैं, कभी मैरिज पर्पज से, कभी हायर एजुकेशन के पर्पज से, अलग अलग उसके पर्पज हो सकते हैं. इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी लोग LIC को प्रेफर करते हैं. सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है LIC के साथ में. सो वहां पे वो सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को. बट प्लीज डोंट मिस वन थिंग. LIC की पॉलिसी के ग्राउंड पे आप बैंक से लोन ले सकते हैं, बट वो लोन आपको बैंक दे रहा है, LIC नहीं दे रहा है. LIC पॉलिसी तो एक तरह से आपके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी का काम कर रही है, जिसके ग्राउंड पे बैंक आपको लोन कर सकता है. LIC लोन नहीं दे रहा है आपको. या पोस्ट ऑफिस की बात करें, अगेन दे आर नॉट बैंक, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, बट वो लोन्स नहीं देते हैं. तो LIC एंड पोस्ट ऑफिस आर द बेस्ट परफेक्ट एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो हम ये कह सकते हैं कि यस, एवरी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, but it is not necessary that every financial institution is a banking institution. मैं इसे हिंदी में भी रिपीट कर देता हूं. हर बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो. हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. बैंकिंग का मैं डेफिनेशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. जब ये वर्ड कमर्शियल बैंकिंग हो जाता है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो दोनों फंक्शन तो परफॉर्म करेंगे, बट उसके अलावा इनका जो एंगल है बैंक्स का वो कमर्शियल हो जाता है. दैट मींस प्रॉफिटेबिलिटी इनका, चाहे वो
पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उनका जो कंसर्न है वो थोड़ा सा कमर्शियल हो जाता है। और अनडाउटली वो दो फंक्शन तो है, चाहे वो कमर्शियल बैंकिंग हो चाहे बैंकिंग हो, वो दो फंक्शंस तो इन्हें परफॉर्म करने पड़ेंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड व्हाट, गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस टू द पब्लिक एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस। अब हम सेकंड हेडिंग देखिए आप यहाँ पे, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक जो हैं उन्हें दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और सेकंड है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ऑल्दो शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आपसे नहीं पूछने वाला एग्जामिनर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। जब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, तो हम उन्हें फिर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट सब कैटेगरी, पहला पॉइंट देखिए जहां मेरा कर्सर है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सेकंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड थर्ड फॉरेन बैंक्स। ये तीन कैटेगरीज हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की। पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई और जो अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स है वो सारे आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। आप इनको एक तरह से गवर्नमेंट बैंक्स भी मान के चलते हैं, ठीक है। और हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि वो गवर्नमेंट बैंक्स है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, ठीक है। आप उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी नहीं कह सकते, वो एम्प्लॉयज होते हैं उस कंसर्न्ड बैंक के जिसमें वो काम करते हैं। दूसरे होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, लाइक लेट्स से कि आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, इंडसइंड बैंक हुआ, सिटी बैंक हुआ, ये सारे, कोटक बैंक हुआ, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। और फॉरेन बैंक्स भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अब हमें ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स वो होते हैं which are included in the second schedule of Reserve Bank of India and जिनका they must have a paid up capital and reserve होना चाहिए कम से कम 5 lakhs का, तभी वो लोग शेड्यूल्ड बैंक कहलाएंगे। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक लिस्ट होती है, उसमें ये लोग नहीं है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। एंड a non-scheduled bank has a paid up capital reserve of less than 5 lakh rupees में भी वो इस कैटेगरी में आता है। आई होप आपको यहाँ कमर्शियल बैंक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखिए अभी तक हमने जो डिस्कस किए थे वो प्राइमरी फंक्शंस डिस्कस किए थे, जो मैं बता चुका हूं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से फंक्शंस जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं। तो दो तरह के फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं। पहले प्राइमरी फंक्शंस जो मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स देते हैं इंडस्ट्रीज को एंड हाउस होल्ड सेक्टर को। ये तो होते हैं प्राइमरी फंक्शंस किसी भी बैंक के, कमर्शियल बैंक के। एंड जो सेकेंडरी फंक्शंस है उसमें दो पार्ट हैं, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है कि जो सेकेंडरी फंक्शंस है वह दो फंक्शंस हैं, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। हम इसे आगे भी डिस्कस करेंगे। अब हम सेकेंडरी फंक्शंस को एक बार समझ लेते हैं कि एजेंसी फंक्शंस कौन कौन से हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा क्योंकि बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए कलेक्शन पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, आप जो चेक्स बैंक में एक्सचेंज होते हैं वो पेमेंट कौन करेगा, वो बैंक्स ही करते हैं, वो एजेंसी फंक्शन का पार्ट होते हैं। जो सेल एंड परचेज होती है सिक्योरिटीज की स्टॉक मार्केट के, वो बैंक्स के बिहाफ पे जो है कस्टमर्स के बिहाफ पे बैंक ही करते हैं, वो काम भी एजेंसी फंक्शन में आता है। बैंक्स कई, जैसे सत्य साईं बाबा का ये जो साईं टेम्पल है पुणे के अंदर, उसके ट्रस्टी एक बैंक ही है। जितने भी टेम्पल्स आप देख रहे हैं इंडिया में, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनके ट्रस्टीज बैंक्स ही होते हैं। तो वो सारे फंक्शंस भी जो है कमर्शियल बैंक्स आजकल करते हैं। तो ये मेजर फंक्शंस हैं जो एजेंसी फंक्शंस में आते हैं कमर्शियल बैंक्स के एंड पे। जनरल यूटिलिटी फंक्शन है, उसमें आप देख लीजिए कि कमर्शियल बैंक आपको क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं, बट ये चीज ध्यान रखिएगा ये हर चीज का पैसा लेते हैं। लोकल फैसिलिटी आपको बैंक देता ही देता है। ट्रैवलर चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि उस लेटर ऑफ क्रेडिट को दिखा के आप पैसा मार्केट से ले सकते हैं। और थर्ड है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दैट मींस कि आप कोई भी कंसाइनमेंट जो भेजना चाहते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो बैंक आपको जो है रिसीट देता है, उस रिसीट के ग्राउंड पे आप जो है कंसाइनमेंट की डिलीवरी को लेते हैं या देते हैं। तो ये इन जनरल यूटिलिटी फंक्शन से एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपसे इन जनरल वो फोकस करेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस के ऊपर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम ये जो क्रेडिट क्रिएशन की बात करते हैं, इस क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में
डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।